हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आज आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे कान्हा जी उठ गए हैं सो के। हमने इनको पानी पिला दिया है और उसके बाद इनका स्नान कराएंगे गंगा जल लेके। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कान्हा जी की सेवा कैसे करें और कान्हा जी का श्रृंगार कैसे करें, कान्हा जी को भोग क्या लगाएं और क्या नहीं लगाएं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। आप चाहें तो दूध से, गाय के दूध से और मधु जल, शक्कर, गंगा जल, पंच स्नान होता है पंचामृत से, आप करा सकते हैं। तो मैं अभी मैं अभी जल से ही स्नान करा रही हूँ, बस गंगा जल मिला के। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद कान्हा जी को जैसे अपने बच्चों को नहलाने के बाद पोंछते हैं, उसी प्रकार से हम कान्हा जी को भी पोंछ लेंगे अच्छे से। पोंछने के बाद ही कान्हा जी का फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो इस बात पे बात कर रहे थे कि आज मैं कान्हा जी को हम भोग क्या लगाएं, कान्हा जी को स्नान कैसे कराएं। तो आपके पास जैसे सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम तो अभी खाली जल से स्नान कराए हैं और गंगा जल मिला के आप दूध ले सकते हैं, गाय का दूध, घी, मध, शक्कर। और उसके बाद फिर कान्हा जी को वस्त्र पहनाएं। नीचे हम गर्म वस्त्र पहनाएंगे, अभी ठंड का मौसम है। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड का मौसम है तो गर्म जल से स्नान कराएं, अगर ठंड का मौसम नहीं है तो आप ठंडा जल ले सकते हैं, उससे स्नान कराएं। उसके बाद कान्हा जी को वस्त्र पहनाइए। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं उस प्रकार से भक्त को अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। उनके कान का कुंडल पहनाएं। हम अभी उनके कान का पहना रहे हैं। इस प्रकार से ये शारीरिक सेवा है। हम लड्डू गोपाल की शारीरिक सेवा कर रहे हैं। एक मानसिक सेवा होती है। और ये हाथ में कड़ा उनके पहनाएंगे। तो ये सब करने से भक्त को बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी नहीं होती और कान्हा जी नहीं होते वो घर घर नहीं रहता, उस घर का जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे कान्हा जी के बिना अधूरा रहता है, वो पूर्ण नहीं होता वो घर। और तुलसी माँ के बिना अधूरा रहता है। और कान्हा जी के स्नान में तुलसी पत्र अवश्य ले, कान्हा जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य ले। उसके बाद कान्हा जी का गले का हार पहनाएंगे, उनकी बांसुरी उनके पास रख देंगे। उसके बाद उनको चंदन लगाएंगे, उनका मुकुट पहनाएंगे। जो उनकी पगड़ी होती है उसमें मोर पंख लगा होता है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें, उनकी पगड़ी वैसे ना रहे। तो अभी उसके बाद कान्हा जी का श्रृंगार करने के बाद उनको ये जो आईना होता है उनको दिखाइए कि प्रभु आज आपके भक्त ने मतलब हमने आपका श्रृंगार किस प्रकार किया है, आपको पसंद आया या नहीं, आप बताना हमारे कान्हा। हमारे पास जो सामर्थ्य था हमने आपका श्रृंगार कर दिया है। आप बताइए आपको श्रृंगार पसंद आया कि नहीं। उसके बाद फिर कान्हा जी का वो आरती दिखाइए, फूलों से श्रृंगार करिए। उसके बाद हम फूलों से श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास सोने के जेवर हैं, चांदी के जेवर हैं तो अच्छी बात है। हम तो अभी ऐसे ही श्रृंगार कर दिए हैं, अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम फूलों से श्रृंगार करेंगे कान्हा जी का। फूलों के श्रृंगार के बाद आपके पास मतलब जो आप कान्हा के लिए बनाए हैं आप कोई भी भोग ले सकते हैं। बस आपका मतलब बोलते हैं कि मन साफ रहना चाहिए, मतलब मन में भाव रहना चाहिए कि कान्हा जी हम आपके प्रति समर्पित हैं, हमारे पास जो भी है आप स्वीकार करिए हमारे प्रभु, सब आप ही का दिया हुआ है। इस प्रकार मन में भाव बनाए रखें और जो आपके पास हो आप भोग लगाइए वही। तो अभी हम फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कान्हा को रोज़ पूड़ी ही खीर खिलाए, आपके पास जो है आप वही खिलाइए। तो अभी हम दिया लगाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे।
और ये बात का विशेष ध्यान रखिए कि कान्हा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो दिया लगा रही हूँ। उसके बाद फिर भोग लगाएंगे, कान्हा की आरती करेंगे, उसके बाद फिर भोग लगाएंगे। और आप लोग विशेष इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन कान्हा को आप अन्न का भोग ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखिए, अन्न का भोग ना लगे। हमारे कान्हा भाव के भूखे होते हैं। हमारे प्रभु हमारा भाव देखते हैं कि भाव कैसा है इसके मन में। दिया लगा दिए हैं। अब उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद फिर भोग लगाएंगे। कान्हा ने जो हमें दिया है, जो रूखा सूखा, हम वही भोग लगाएंगे उनको भी। जितना कुछ दिया है सांवरे ने उतने में ही हम बहुत खुश हैं। बस प्रभु से यही प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आप हमसे कभी दूर मत होना। हम अपने से दूर मत करना कन्हैया। जितना हो सके यही हमारे लिए करना कि हमको कभी अपने से अलग मत करना। बस यही प्रार्थना करिए। तो हम कान्हा को भोग लाए हैं। उसके बाद उसको अपने हाथों से खिलाइए कान्हा जी को। ये ऐसा मत करिए कि आप भोग ला के रख दिए सामने, आप भोग पा लीजिए प्रभु, ऐसा नहीं। आप अपने जैसे बच्चों को खिलाती हैं छोटे छोटे ऐसे कौल बना के, वैसे कान्हा जी को खिलाइए कि प्रभु भोग पाइए। हम आपको जैसे भक्त भगवान को ऐसे ही खिलाते हैं, आप भगवान स्वरूप में रखे हैं तो अपने कान्हा की सेवा ऐसे करिए। एक मतलब जो आप लाए हैं भोग के लिए सब अपने हाथों से खिलाइए, अपने हाथों से फिर जल पिलाइए। उसके बाद फिर कान्हा जी को अच्छे से उनका मुंह पोंछ दीजिए। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि भोजन कराने के बाद उनका मुंह अच्छे से पोंछ देते हैं। फिर बोलिए प्रभु। भोग लगाते वक्त इस मंत्र का जाप करिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप इसी मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद हम मीठे में लाए हैं कान्हा जी के लिए रबड़ी है। आप मलाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं है तो हम जैसा बताए कि आपके पास जो भी तुलसी दल है आप वही भोग लगाइए कान्हा जी को। बस भाव बनाए रखिए कि हमारे कान्हा जी स्वीकार कर रही हैं, हम उनको मतलब हम भोग लगा रहे हैं, हमारे कान्हा जी भोग पा रही हैं। ऐसे मन में भाव बनाए रखें। उसके बाद उनके पास कुछ समय के लिए जो भोग आप लगाए हैं रहने दीजिए। उसके बाद भोग उठा के बच्चों को दे दीजिए, बच्चे लोग पाल लें। आप भी पा सकते हैं, कोई भी पा सकते हैं। हमारे प्रभु भोग ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद अपने भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।